श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे बहुत सारी बहनें और बहुत सारे भाई इससे परेशान हैं कि भैया हमारे घर में मेरी कोई बातों को नहीं मानता, हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपके भी घर में क्लेश बहुत होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, आपकी कोई बातों को नहीं मानता, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आप सभी लोगों को इस उपाय को अपने घर पे करना है जिससे कभी भी आप पे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, है ना। सबसे पहले ये समझ लो कि इस उपाय को कब करना होता है। तो इस उपाय को करने की कोई तिथि या कोई दिन निर्धारित नहीं है। किसी भी दिन किसी भी वक्त इस उपाय को आप कर सकते हो, ठीक है ना, करिएगा। अब बातें करते हैं उपाय की। देखो, अगर घर में क्लेश हो रहा है, मान सम्मान घर में नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आ चुकी है, तो आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से दूर्वा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दूर्वा दो तरीके की होती है। एक होती है सफ़ेद दूर्वा, एक होती है हरी दूर्वा। यहाँ पर सफ़ेद दूर्वा आपको नहीं लेना है, आपको हरी दूर्वा लेनी है। और वो भी कितनी लेनी है? 21 हरी दूर्वा लेनी है। जो मौसम चल रहा है, वेदर है, इसमें आसानी से आपको हरे भरे दूर्वा मिल जाएंगे, बहुत खोजने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। 21 दूर्वा लीजिएगा। दूर्वा के साथ में जो दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो आपको लेना है पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, जो पीले चंदन का इस्तेमाल आप करोगे वो सूखा नहीं लेंगे, है ना। उसको किसी भी छोटी सी कटोरी में, प्लेट में डाल करके गीला कर लीजिएगा, एंड देन आप पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ना। पता है सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि इस उपाय को आप मंदिर में भी कर सकते हो, या फिर आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक। देखो क्या करना है। सबसे पहले जो आपके पास में मैंने बताया है पीले चंदन को, उस पीले चंदन को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करना। जितना अच्छा कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो, पीले चंदन का लेपन करना। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 21 दूर्वा है, उस 21 दूर्वा को आपको कहाँ पे रखना है? इसी पीले चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जो पीला चंदन आप इस्तेमाल करोगे वो सूखा नहीं होना चाहिए, वो गीला लेना और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा, क्योंकि हमें जो दूर्वा लिया है उस दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चिपकाना होगा, ठीक है ना। चिपका दिया। अब आप सभी लोगों को एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट चढ़ाना, ठीक है ना। जब चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तो जब बोलेंगे, साथ ही साथ अपने घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए महादेव से विनती करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, है ना। यही जल क्या होगा? बहता 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 दूर्वा और पीले चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, ठीक है ना। जो इस जल को रोकोगे, ये जो आप लोगों ने यहां दूर्वा चढ़ाई है, इसी दूर्वा को, 21 दूर्वा को उठा करके जो जल आपने कलश के अंदर रोका है, उसी कलश के अंदर जो 21 दूर्वा थी उसको डाल देना, है ना। डालने के बाद में आप इसे लेके कहाँ पे जाओगे? अपने घर पे लेके जाना। और घर पर पहुँच करके आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में उस जल का छिड़काव उसी दूर्वा से, अगर आप हफ्ते में एक बार, जब भी आपको मौका मिल जाए, हफ्ते में एक बार अगर आप कर देते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं होगा, और जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं उनसे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अब कुछ कहो, काफी लोग कहेंगे भैया जो दूर्वा थी, हमें उस दूर्वा को बाद में क्या करना है? उस दूर्वा को फिर बाद में किसी भी पेड़ वगैरह के नीचे ले जा करके आप डाल देना, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं सबसे फेमस उपाय की, जिसकी बातें मैंने कम से कम हजारों बार अपनी वीडियोस में बता रखी है आपको। लड़ाई झगड़े को लेकर के आप इस उपाय को करना स्टार्ट कर दो। लेकिन सबसे पहले एक, अच्छा अभी मैं आपको बताता हूं, एक नियम अपने फॉलो कर लो, पहले उपाय समझ लेते हैं। उपाय के लिए क्या करना है? आपको पहले शहद लेना, ठीक है ना। शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होगी जी, 1 चम्मच से भी कम शहद लीजिएगा। शहद के साथ में जो महादेव की प्रिय चंदन होते हैं, और उन चंदन में लाल चंदन सर्वोपरि होता है, इसीलिए लाल चंदन लेना। अब हम लोग जब भी कोई उपाय करते हैं, लाल चंदन को क्या करते हैं? गीला करते हैं। लेकिन इस उपाय में लाल चंदन गीला नहीं करना है, सूखा लाल चंदन आपको लीजिएगा, ठीक है ना।
फिर आप तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। कोशिश करिएगा अगर गंगा जल आपको मिल जाए या किसी भी पवित्र नदी का जल आपको मिल जाए तो कलश के अंदर डाल देना, और डालने के बाद में पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचने के बाद आपको दो काम करने होंगे, ठीक है ना। पहला काम क्या करना है, वहां पर पहुंच के फेस रखिएगा उत्तर दिशा, और जो शहद आपके पास में है ना, सबसे पहले उस शहद का लेपन करना है माता के हस्त कमल पे। कौन सा स्थान होता है, अरे भाई यही तो होता है माता का हस्त कमल। जब यहां पे शहद का पहले लेपन करना, और इसी शहद के लेपन के ऊपर जो आपके पास में कौन सा है, लाल चंदन है, अरे है कि नहीं है, उस लाल चंदन का लेपन सूखा वाला इसी शहद के ऊपर चिपका देना। जब चिपकाओगे, एक नाम यहां मैं बार बार आपको बता चुका हूं, कौन सा नाम है, आशुतोष महादेव। इन महादेव का नाम लेकर के आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करना। जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है, क्लेश करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, और लास्ट में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके घर में कभी कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, कोई क्लेश नहीं करेगा, और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। बस ध्यान रखना है कौन से महादेव का नाम लेना है, आशुतोष महादेव के नाम से आप सभी को इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। चलो अब हाँ, मैंने आपसे बताया था कि मैं लास्ट में आपको छोटी सी बात बताऊंगा। देखो, घर में लड़ाई झगड़े पता है किसकी वजह से होते हैं, कहीं ना कहीं नज़र की वजह से होती है। ये बात मैं आपको हज़ारों बार बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। जिन भी लोगों के घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, सबसे पहला काम करना है अपनी बातों के, अपने घर की बातों को अपने रिलेटिव्स, अपने भाई, अपने बहनों को नहीं बतानी है जब तक आप खुद से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। पहला काम नियम कर लो। दूसरा नियम क्या करना है कि अपने हस्बैंड और वाइफ की फोटोज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, वहां पे डालना कम कर दो। कम मतलब क्या है कि डेली नहीं अपलोड करनी है ना। मान लो कि कोई आपकी एनिवर्सरी पड़ रही है, बर्थडे पड़ रहा है, कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन आ जाता है, तो आप अपने साथ की वीडियोस, फोटोज जो भी डालना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डालो। डेली ये काम नहीं करना है, दुनिया को नहीं बताना है आप कितने खुश हैं। आपकी खुशियों को नज़र लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिश्तों को छुपा के रखो, पैसों को छुपा के रखो, नज़र इन पे बहुत जल्दी लगती है। तो आप सभी इन चीज़ों का फॉलो करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उपाय की बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। जो ये तीसरा उपाय है, ये है किन्हीं भी दो लोगों को बीच में प्रेम स्थापित करने का। दो लोगों के बीच मतलब क्या है, चाहे वो भाई बहन हो, ठीक है ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो सकता है। आप इस उपाय को करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से छोटा सा काम, वीडियो को करेंगे लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ना। इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से आम के पत्ते की, ठीक है ना। अब इस आम के पत्ते के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। मतलब कहने का क्या है, आप चाहो तो लाल चंदन ले लो, आप चाहो तो पीला चंदन ले लो, आप चाहो तो शहद ले लो, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब मान लो कि मैंने ले लिया लाल चंदन। एक आम का पत्ता लीजिएगा, किसी भी एक दिन हफ्ते में सबसे पहले उस आम के पत्ते के ऊपर अपने नाम की बिंदी लगाएंगे। जैसे मैंने लगा दिया, आप अपने नाम की बिंदी लगाना। उसी सेम, दूसरा पत्ता नहीं लेना, उसी आम के पत्ते के ऊपर दूसरी बिंदी भी आपको लगानी होगी। अब जब दूसरी बिंदी आप लगा रहे हो तो ये जो दूसरी बिंदी लगेगी ये उस व्यक्ति के नाम की लगेगी जिस व्यक्ति से आपको अपने प्रेम को स्थापित करना है। चाहे आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, सास हो सकते हैं, सस, मतलब दो लोगों में रिश्तों को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको ऐसे आम के पत्ते पे दो बिंदी लगानी है, और इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के और सीधा शिवलिंग के ऊपर समर्पित मात्र करने से दो लोगों के बीच में जो भी लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। करिएगा, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय के, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हो।
वश में करने का मतलब क्या है कि आप किसी को गुलाम करना, ठीक है ना, मतलब सही दिशा में लाना। तो 7 लौंग ले लीजिएगा, पहला काम। 7 लौंग लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना और यहां पर भोले शंकर और माता सती दोनों का स्मरण करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 लौंग को समर्पित करके उनसे विनती करके कि हमारे घर में ये व्यक्ति हैं, परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, आप इन्हें सही दिशा में लाओ, हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, ऐसे प्रार्थना करके और फिर आप 1 लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाने से पहले इन 7 लौंगों को औषधि मांग करके उठा लेना, फिर जल चढ़ा देना। यही 7 लौंग घर पे लाना, कूट लेना, पीस लेना, और जब भी आपको मौका मिलता है उस व्यक्ति को 1 चुटकी वही लौंग का जो पाउडर होगा किसी भी चीज में मिक्स करके नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, क्या नाम लोगे? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से अगर आपसे खिलाना पिलाना स्टार्ट करते हो तो उस इंसान की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।